पवित्र दिन है। क्या है? आज कोई विशेष दिन है, कोई पवित्र दिन है क्या है? कौन बताएगा? आज कोई विशेष दिन है, बहुत पवित्र दिन है? नहीं, मैं तो बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कोई तो बताए। इतनी बड़ी सभा में कोई नहीं बताने वाला, कोई नहीं जानता। कौन बताएगा? बताइए। अष्टमी तो है, अष्टमी तो हमेशा आती है, हर 15 दिन में अष्टमी आती है। आज भीष्माष्टमी है। क्या है? भीष्माष्टमी है। आज के दिन भीष्म देव ने शरीर छोड़ा था। आज के दिन भीष्म देव ने शरीर छोड़ा था, हैं? तो 58 दिन तक उनके शरीर में बाण आर पार थे और वो बाणों की सैया पर लेटे रहे, है ना। आज के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, और शरीर जब उन्होंने छोड़ा तो वो घिरे हुए थे, हाँ, पांडवों के द्वारा घिरे हुए थे। श्री कृष्ण उनके चरणों के सामने खड़े थे, है ना। और भगवान के दर्शन करते हुए, श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए, श्री कृष्ण को देखते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। कितना जो है ये उनका महिमामय है देह त्याग की घटना। शरीर तो कितने लोग छोड़ते हैं, लेकिन कैसे छोड़ते हैं? कुत्ते बिल्लियों की तरह शरीर छोड़ते हैं, है ना। और फिर अंत में अगला शरीर भी प्राप्त करते हैं तो कैसी दुर्गति होती है ना। लेकिन उन्होंने कितना अच्छा जो है अपना शरीर छोड़ा, बहुत अच्छी विधि के द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो वो जो है बहुत बड़ी बात है। तो आज का जो दिन है बहुत पवित्र है। और जिस समय वो शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय युद्ध की एक घटना का स्मरण कर रहे थे श्री कृष्ण के संबंध में। भीष्म जी जो है श्री कृष्ण के संबंध में युद्ध की एक घटना का स्मरण कर रहे थे, है ना। वो क्या घटना थी कि अर्जुन के साथ भीष्म का युद्ध हो रहा है? अर्जुन के साथ भीष्म का युद्ध हो रहा है, और अचानक श्री कृष्ण क्या करते हैं? चक्र हाथ में लेकर के भीष्म जी की ओर मारने के लिए दौड़ते हैं। और कृष्ण क्रोध में भरे हुए हैं। वो कितना सुंदर भगवान का रूप क्रोध में भी भीष्म जी को जो है बहुत प्रिय लग रहा है, और उसी रूप में जो है भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ रहे हैं। वो उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था कि भगवान उनको क्रोध में भर करके और मारने के लिए आ रहे हैं। कोई सोचेगा ये क्या, ये तो और जो है हमारे लिए बड़े ये तो भयानक दृश्य है कि भगवान मारने के लिए आए। लेकिन भीष्म जी आत्मज्ञानी थे। वो तो शरीर छोड़ने में उतने अंतर समझते हैं जैसे आप वस्त्र हम बदलते हैं। आप सच वस्त्र बदलते हैं तो कोई खास घटना थोड़ी होती है, आप रोज़ वस्त्र बदलते हैं। उसी प्रकार से शरीर छोड़ना उनके लिए वस्त्र बदलने की तरह था। और भगवान अगर उनके शरीर को नष्ट करें तो उनको क्या शरीर प्राप्त होगा? दिव्य शरीर प्राप्त होगा, है। तो वो तो उनके लिए बड़ा सौभाग्य, अपना सौभाग्य मान रहे थे कि भगवान अगर मेरे शरीर को नष्ट करें तो मुझे क्या होगा? वैकुंठ की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। तो ये जो है घटना का स्मरण कर रहे थे। तो उस घटना का हम वर्णन सुनेंगे तो आप लोग अगर बहुत सौभाग्यशाली हैं तो आप बैठे रहेंगे, है ना। अगर बहुत ज़्यादा भाग्य नहीं है तो फिर जो है उठ के चले जाएंगे, ठीक है। तो 9 बजे तक हम सुनेंगे इस कथा को, तो आप लोग सुनिए, क्योंकि ये जो है हमेशा स्मरण करने वाली ये घटना, भगवान का ऐसा रूप, भगवान का दृश्य, भगवान युद्ध कर रहे हैं, तो ये जो है हमेशा स्मरण करने वाली चीज़ है। भगवान युद्ध करते हैं तो उनका जो है वो भी जो है दिव्य कथा है। उनकी युद्ध की लीला भी दिव्य है, उनकी रासलीला भी दिव्य है। ये नहीं कि भगवान की रासलीला तो हमें अच्छी लगती है, युद्ध लीला अच्छी नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की जो है कोई भी योद्धा, भगवान क्रोध भी करते हैं तो वो भी बहुत दिव्य होता है, वो भी कल्याणकारी होता है। भगवान जो है वध करते हैं, किसी का जो है वध करते हैं तो उसमें भी सबका कल्याण होता है।
भगवान तो कल्याण के सिवा और कुछ उनकी मूर्ति है नहीं, कल्याण मूर्ति हैं वो, भगवान कल्याण की मूर्ति हैं। चाहे गुस्सा करें, चाहे प्रेम करें, चाहे मारें और चाहे जो है कुछ प्रदान करें, जो भी करें वो कल्याण मूर्ति हैं भगवान। भगवान की कथा जो है ये जो युद्ध में भगवान की जो चर्चा है, तो इससे जो है पूरी कथा दिव्य हो जाती है। तो आप लोग सुनिए, भीष्म जी ने महाभारत के 18 दिन हुए थे, महाभारत को 18 दिन तक हुआ था। और भीष्म जी ने कितने दिन तक युद्ध किया था, कौन बताएगा? 18 दिनों के युद्ध में भीष्म जी ने कितने दिनों तक युद्ध किया था, कौन बताएगा? 11 दिन और 13 दिन और कोई? एक 11 दिन, एक 13 दिन और कोई? हाँ आप बताओ, रुद्रप्रिया आप बताओ। 10 दिन युद्ध हुए, 10वें दिन उनकी सरसैया हुई। तो ये तीसरे दिन की घटना है। कौन से दिन की है? तीसरे दिन की घटना है। तो आप सुनिए, है ना, संजय सुना रहे हैं किसको? ये कथा संजय सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि वहाँ पर शांतनु नंदन भीष्म अपने धनुष को मंडलाकार करके भयंकर बाणों की निरंतर वर्षा कर रहे थे, है ना। अब युद्ध चल रहा है ना। तो कौरव पक्ष की ओर से भीष्म जी युद्ध कर रहे हैं, है ना। वो भीष्म जी संपूर्ण दिशाओं से बाणों को व्याप्त करते हुए पांडव पक्ष के रथियों को अपना नाम सुना कर मारने लगे। अपना नाम सुना करके क्या बोलते हैं? मैं भीष्म हूँ। इस प्रकार से अपना नाम सुना करके उनका वध कर रहे थे, पांडव रथियों का वध करने लगे। उस समय भीष्म अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए रथ पर नृत्य सा कर रहे थे। कितनी जल्दी बाण निकालते हैं तरकश से और धनुष में चढ़ाते और छोड़ते हैं बाण। तो ऐसा लग रहा है जैसे रथ पर जो है वो नृत्य कर रहे हैं। और अलाद चक्र की भांति तत्र सर्वत्र दिखाई देने लगे। अलाद चक्र जानते क्या होता है? नहीं जानते। अलाद चक्र होता है जो आग का एक घेरा होता है। वो होती लकड़ी, एक लकड़ी होती, दोनों किनारों में आग लगी होती है। जब घुमाते हैं तो आग का घेरा बन जाता है। फिर वो लकड़ी जैसे नहीं मालूम पड़ती कि 2 जगह आग है। जब घुमाते हैं लकड़ी को, देखा है, तो आग का पूरा घेरा बन जाता है। ऐसे भीष्म जी जो है रथ से इधर उधर विचरण कर रहे हैं तो सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं भीष्म, जैसे आग पूरे घेरे में दिखाई। जैसे पंखा भी है, जब चलता है ना तो उसकी पंखुड़ियाँ नहीं दिखाई पड़ती, पूरा पंखा एक इकट्ठा मालूम पड़ता है, घेरा जैसा। उसी प्रकार से भीष्म जी जो है इधर उधर जो है रथ इतनी तेज चल रहा है कि सब जगह भीष्म जी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा उनका युद्ध है ना। और हाँ, यद्यपि भीष्म अकेले थे तथापि पांडवों को अपनी फुर्ती के कारण कई लाख व्यक्तियों के संबंध दिखाई पड़ रहे, जैसे कई लाख भीष्म हो। सोचिए कैसा युद्ध है, इसका मंचन नहीं किया जा सकता। ये जो ऐसा युद्ध है, कई लाख भीष्म दिखाई पड़ रहे हैं। कोई इतनी तेज वो चल रहे हैं रथ में और मार रहे हैं पांडव सेना को कि कई लाख दिखाई पड़ रहे हैं, कई लाख भीष्म दिखाई पड़ रहे हैं। बहुतों ने उन्हें उत्तर दिशा में देखकर तत्काल दक्षिण दिशा में देखा। उत्तर दिशा में दिखाई दी, अभी दक्षिण दिशा में। रथ भी बहुत तेज चल रहा है उनका, है ना। इस प्रकार भीष्म सब ओर दिखाई दे रहे थे। पांडवों में से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता था। सब लोग भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों को ही देखते थे, है ना। इतना जो है उनका युद्ध था। उस युद्ध में अद्भुत कर्म करते हुए भीष्म पांडव सेना का संहार करते थे। वहाँ अनेक प्रकार के मनुष्य उनके संबंध में नाना प्रकार की बातें करते थे। वहाँ पतंगों के समान हजारों राजा भीष्म की अग्नि में स्वयं ही आग गिरते थे। जैसे बहुत प्रचंड आग हो तो सब तरफ से पतंगे जो है आग में गिरते हैं। ऐसे भीष्म जी प्रचंड अग्नि के समान हैं और पतंगों के समान राजा जो है उनके सामने आते थे और नष्ट हो जाते थे। आग में क्या होता है, पतंगे गिर के नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार हजारों राजा जो है नष्ट हो जाते थे, है ना। युद्ध में मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों के शरीरों पर भीष्म का कोई बाण व्यर्थ नहीं होता था।
किस पर मारते थे बाण? मनुष्यों को, हाथियों को, घोड़ों को। कोई बाण व्यर्थ नहीं होता था। एक तो उनके पास बाण बहुत थे, दूसरे वो बड़ी फुर्ती से बाण चला रहे थे, बहुत तेज़ी से। युद्ध में उनके तीखे बाणों से जो है, उनके तीखे बाण जो है युद्ध में बिखर रहे थे, और एक ही बाण से जो है हाथी को विदीर्ण कर डालते थे। हाथी को विदीर्ण, एक बाण से हाथी को विदीर्ण कर डालते थे। भीष्म अच्छी तरह से छोड़े हुए एक बाण के द्वारा एक जगह बैठे हुए 2-3 हाथी सवारों को छेद डालते थे। अब एक हाथी सवार इधर है, दूसरा इधर है और तीसरा इधर है। एक बाण के द्वारा 3 हाथी सवारों को एकदम छेद डालते थे, एक बाण से छेद डालते थे। कोई भी योद्धा भीष्म के सामने आ जाता तो वो जो है उसी क्षण धरती में लौटता दिखाई पड़ता था। उनका युद्ध ऐसा था। यो भीष्मं नरव्याघ्रम अभ्येति युधि कंचन मुहूर्त दृष्टा साभया पतितो भुवि दृश्यते। इस प्रकार भीष्म के द्वारा मारी जाती हुई युधिष्ठिर की विशाल सेना हजारों भागों में बिखर गई। क्या हुआ? युधिष्ठिर की सेना हजारों भागों में बिखर गई। उनकी बाण वर्षा से संतप्त होकर पांडवों की सेना श्री कृष्ण अर्जुन के देखते देखते कांपने लगी। श्री कृष्ण भी देख रहे हैं, अर्जुन भी देख रहे हैं, और पांडवों की सेना कैसी हो रही है? कांप रही है भीष्म जी के बाण वर्षा से। ये सब वीर वहाँ मौजूद होते हुए भी भीष्म के बाणों से बहुत पीड़ित होकर भागते हुए अपने महारथियों को रोकने में समर्थ न हो सके। तो भीष्म की मार खाकर विशाल सेना इस प्रकार तितर बितर हुई कि उसके 2-2 सैनिक भी एक साथ नहीं भाग सकते थे। सब अपनी जान लेकर के भाग रहे हैं, 2 लोग भी इकट्ठे नहीं भाग रहे हैं, सब अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, है ना। मनुष्य, हाथी, घोड़े सभी बाणों से छिद गए थे। रथ के ध्वज गिर गए, टूट गए। इस प्रकार पांडवों की सेना अचेत होकर हाहाकार कर रही थी। आविध्य नर नागाश्वम पतितैतो बनम अनेकम पांडुपुत्राणाम हा भूतम अचेतनम। इस युद्ध में पिता ने पुत्र को, और पुत्र ने पिता को, और मित्र ने प्रिय मित्र को भी मार डाला। युधिष्ठिर के बहुत से सैनिक कवच खोलकर बाल बिखेरे इधर उधर दौड़ते दिखाई दिए। कवच खोल के बाल बिखेर दे कि भाई अब कोई युद्ध में हमें ना मारे, इस प्रकार से वो जो है दौड़ रहे थे। उस समय युधिष्ठिर की वो सेना व्याकुल होकर भटकती हुई गऊओं के समान आर्त स्वर से हाहाकार करती हुई देखी गई। कितने ही योद्धा किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर घूम रहे थे अपनी सेना में। इस प्रकार भगदड़ मची देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा। अब उस समय क्या था? कोई रक्षा नहीं कर रहा है पांडवों की सेना की, तो श्री कृष्ण अर्जुन अपने उत्तम रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहते हैं, प्रभज्यमानं सैन्यं तो दृष्ट्वा यादव नंदनः उवाच पार्थं बीभत्सं निगृह्य रथमुत्तमम्। हे अर्जुन, तुम जिसकी बहुत समय से अभिलाषा करते थे वही अवसर आप प्राप्त हुआ है। यदि तुम मोह से विमूढ़ नहीं हो गए हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, क्या कहा? अगर तुम मोह से विमूढ़ नहीं हुए हो तो पूरी शक्ति लगा करके युद्ध करो। अयम स काला संप्राप्त पार्थियस्ते विकांक्षित प्रहरस्व नरव्याघ्र चेन मोहाद् विमुह्यसे। वीर, पहले राजाओं की मंडली में तुमने जो ये कहा था कि जो मेरे साथ संग्राम भूमि में उतर कर युद्ध करेंगे, दुर्योधन क्यों, भीष्म, द्रोण आदि समस्त सैनिकों को मैं मार डालूंगा। तो हे कुंती नंदन, अपनी उस बात को सत्य कर दिखाओ। अर्जुन देखो, तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। भगवान अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं, इन अर्जुन को उत्साहित नहीं हो रहा है। क्यों? भीष्म जी उनके क्या हैं? पितामह। तो अपने पितामह के प्रति उनकी आदर की भावना है, तो अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहते। और भगवान कह रहे हैं अपना वचन पूरा करो। तुमने वचन दिया था, तुमने कहा था कि सबको मार गिराऊंगा, तो आप जो है तुम अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। समर भूमि में भीष्म को देखकर युधिष्ठिर की सेना में भागते हुए राजाओं को देखो, ये सिंह से डरे हुए मृगों की भांति भय से आतुर होकर भाग रहे हैं। कैसे भाग रहे हैं? जैसे
शेर से डरकर कौन भागे? हरण भागे हैं। इस प्रकार से भाग रहे हैं। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, भगवान इन घोड़ों को हाँक कर वहीं ले चलिए जहाँ भीष्म मौजूद हैं। इस सेना में प्रवेश कीजिए। आज मैं वृद्ध पितामह वीर भीष्म को रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं जो है अर्जुन भीष्म को रथ से नीचे गिरा दूंगा। संजय कहते हैं, राजन तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के चांदी के समान सफ़ेद घोड़ों को उसी दिशा की ओर हाँका। घोड़े कैसे हैं? चांदी के समान सफ़ेद, श्वेत है तथा श्वेत हयर युक्त। सफ़ेद घोड़े, चांदी के समान सफ़ेद घोड़े हैं, उनको हाँका उसी दिशा की ओर जिस ओर भीष्म का रथ था। उस समय अर्जुन को भीष्म से लोहा लेने के लिए उद्यत देख युधिष्ठिर की विशाल सेना पहना लौट आई। अब जब सेना ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए, तो सेना लौट आई, अर्जुन के बल से लौट आई। ततस्तन पुनरावृत्तम युधिष्ठिर बलम महं दृष्ट्वा पार्थम महाबाहुम भीष्मायोद्यत महावे। उस समय भीष्म शेर के समान बारंबार गर्जना करते हुए अर्जुन के रथ पर शीघ्रतापूर्वक बाणों की वर्षा करने लगे। अब अर्जुन के रथ पर भीष्म जी बाणों की वर्षा करने लगे, है ना। उस महान बाण वर्षा से एक ही क्षण में घोड़े और सारथी सहित अर्जुन का रथ किसी की दृष्टि में नहीं आता था। अर्जुन का रथ पूरा ढक गया, घोड़े भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और सारथी कौन है? श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतना जो है भीष्म ने बाण मारे, परंतु भगवान श्री कृष्ण तनिक भी घबराहट में न पड़कर धैर्य का सहारा ले उन घोड़ों को हाँकते रहे। यद्यपि भीष्म के बाण उन घोड़ों के सभी अंगों में धंसे हुए थे, भगवान फिर भी जो है घोड़ों को हाँक रहे हैं। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष को हाथ में लेकर 3 बाणों से भीष्म के धनुष को काट गिराया। अब अर्जुन जो है भीष्म को बाण नहीं मारना चाहते हैं, अभी भी उनके अंदर आदर की भावना है, इसलिए धनुष ही काटा। अर्जुन अपने 3 बाणों से भीष्म के धनुष को काट डाला, है ना। धनुष कट जाने पर भीष्म ने पलक मारते मारते पुनः दूसरे विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। दूसरा धनुष उठाया भीष्म ने और प्रत्यंचा चढ़ा दी, डोरी चढ़ा दी, तुरंत डोरी चढ़ा दी। फिर उस धनुष को दोनों हाथों से खींचा। इतने में ही कुपित हुए अर्जुन ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं? भीष्म को जो है मार नहीं रहे हैं आदर होने के कारण, लेकिन धनुष दोबारा काट दिया, भीष्म का धनुष ही काट दिया। अर्जुन की इस फुर्ती को देखकर भीष्म ने बड़ी प्रशंसा की। भीष्म क्या हुए? बहुत प्रसन्न हो गए, है ना, क्योंकि प्रेम करते हैं। भीष्म का अर्जुन से बहुत प्रेम है, अर्जुन का भीष्म से बहुत प्रेम है। तो अर्जुन जो है भीष्म को बाण नहीं मार रहे हैं, क्योंकि भीष्म ने अर्जुन को बहुत बाण मारे हैं और रथ में भी जो है बहुत बाण मारे हैं। लेकिन भीष्म प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हें धन्यवाद पांडुनंदन, तुम्हारी इस फुर्ती से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये महान कर्म तुम्हारे योग्य है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। भीष्म बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, त्वयेतन युक्त रूपम महत्कर्म धनंजय प्रीतोस्मि सुभृशं पुत्र कुरु युद्धम मया सह। इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करके फिर दूसरा धनुष हाथ में लेकर भीष्म ने युद्ध में उनके रथ की ओर बाण बरसाना आरंभ किया। अब अर्जुन का जो है आदर की भावना और बढ़ गई भीष्म के प्रति। अब अर्जुन जो है उनका धनुष भी नहीं काट रहे और भीष्म जी जो है अर्जुन के रथ की तरफ और बाण मारे, है ना। श्री कृष्ण ने घोड़ों को हाँकने की कला में अपना परिचय दिया। भगवान जैसे सारथी पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। अब भीष्म बाण मार रहे हैं और अर्जुन जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी जो है भगवान जो है रथों को घोड़ों को हाँक रहे हैं और बड़ी फुर्ती के साथ रथ को मंडलाकार में घुमा रहे हैं, मंडलाकार में घुमा रहे हैं, जिससे बाणों से जो है बचा सकें, है ना। तथापि भीष्म ने श्री कृष्ण और अर्जुन के संपूर्ण अंगों में अपने पैने बाणों से गहरे आघात किए। कृष्ण के शरीर में पूरे शरीर में और अर्जुन के पूरे शरीर में गहरे आघात किए बाणों से। भीष्म के बाणों से छत विक्षत हो श्री कृष्ण अर्जुन उन 2 साणों के समान सुशोभित हुए, जिनके संपूर्ण शरीरों में सींगों के आघात से बहुत से घाव हो गए होंगे।
तब भीष्म ने सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा करके श्री कृष्ण और अर्जुन की संपूर्ण दिशाओं को अवरुद्ध कर दिया। इतना ही नहीं, भीष्म ने जोर जोर से हंसकर अपने तीखे बाणों से बारंबार पीड़ित करते हुए श्री कृष्ण को कंपित सा कर दिया। इतने तीखे बाण मारे और अर्जुन जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। भीष्म के प्रति उनकी आदर की भावना है ना। नहीं तो भीष्म कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन भीष्म का वध कर सकते थे, लेकिन अर्जुन की आदर की भावना है ना। क्यों? क्योंकि जब अर्जुन छोटे थे तो अपने जो है शरीर के द्वारा उनकी गोद को मैला करते थे। अर्जुन जो है जब धूल से भरे हुए अपने शरीर से भीष्म जी की गोद में बैठ जाते थे तो उनकी गोद मैली होती थी और भीष्म जी अर्जुन को प्यार करते थे। अर्जुन को वो सब बातें याद हैं, इसलिए अर्जुन भीष्म के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहते हैं। और इतना हुआ कि श्री कृष्ण ने उस समय भीष्म का पराक्रम देखकर विचार किया, अर्जुन तो कोमलतापूर्वक युद्ध कर रहा है। अब भगवान विचार कर रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को बहुत गुस्सा दिलाया था और उत्साह दिलाया था कि युद्ध करो और तुम्हारा जो है अभी वो समय आ गया है कि तुम्हें अब पराक्रम दिखाना अपना। या अर्जुन अपना पराक्रम दिखा नहीं रहे। तो भीष्म के प्रति अर्जुन की भावना बहुत कोमल है ना। तो भगवान विचार कर रहे हैं कि अर्जुन तो कोमलतापूर्वक युद्ध कर रहा है और भीष्म निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ये दोनों सेनाओं के बीच में आकर सूर्य की भांति सुशोभित होते हैं और युधिष्ठिर के अच्छे सैनिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं। युधिष्ठिर की सेना में भीष्म ने प्रलय काल का सादृश्य उपस्थित कर दिया है। ये अपने मन में सोच रहे हैं। कौन अपने मन में सोच रहे हैं? कौन सोच रहे हैं? श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अपने मन में ही सोच रहे हैं, है ना। ये सब देख और सोचकर श्री कृष्ण सहन ना कर सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया, युधिष्ठिर की सेना का अस्तित्व तो मिटना चाहता है। भीष्म एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते हैं, फिर सेना और सेवकों सहित पांडवों को युद्ध में परास्त करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। और युधिष्ठिर की विशाल सेना भागी जा रही है और ये कौरव लोग शीघ्रतापूर्वक भागते देख करके पितामह का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें खदेड़ रहे हैं। अतः आज पांडवों के लिए कवच धारण किया हुआ मैं स्वयं ही भीष्म को मार डालता हूँ। ये अपने मन में सोचा। किसने सोचा? श्री कृष्ण ने सोचा अपने मन में कि आज मैं भीष्म का वध कर देता हूँ। प्राद्रवंती रणे दृष्ट्वा हर्षयन्ता पितामहं सोहम भीष्मं निहम्यस्मै तांडवार्थाय दंसितः। पांडवों के इस भारी भार को मैं ही दूर करूंगा। अर्जुन इस युद्ध में तीखे बाणों की मार खाकर भी भीष्म के प्रति आदर बुद्धि होने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। भगवान सोच रहे हैं भीष्म इतना बाण मार रहे हैं, अर्जुन को भी बाण मार रहे हैं, मुझे भी बाण मार रहे हैं। अर्जुन फिर भी अपनी कर्तव्य बुद्धि उसको नहीं आ रही, अपना कर्तव्य नहीं समझ रहा है ना। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार चिंतन करते समय भीष्म ने अर्जुन के रथ पर पुनः बहुत से बाण चलाए और भीष्म जी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो भगवान अगर कुपित हों तो और अच्छा है। भीष्म जी को भी जो है इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान अगर गुस्सा हो रहे हैं तो और अच्छा है, और गुस्सा दिलाओ भगवान को। तो भीष्म जी जो है भगवान को और गुस्सा दिला रहे हैं। तो क्या किया? बाणों की अधिकता के कारण संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। ना आकाश दिखाई देता था, ना दिशाएं, ना तो भूमि दिखाई देती थी, ना सूर्य का दर्शन होता था। उस समय धुआं से युक्त भयंकर हवा चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं क्षुब्ध हो उठी। तो ये सब जो है अब सात्यकी ने दूर से देखा। अर्जुन घोड़े, पैदल और रथियों सहित कई लाख सैनिकों से घिर गए। अब भीष्म के पक्ष के और भी जितने योद्धा थे वो भी आ गए ये देख करके कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं, चलो अर्जुन को मार डालो। तो भीष्म के पक्ष के, कौरव पक्ष के बहुत से योद्धा आ गए। तो सात्यकी ने देखा तो फिर सात्यकी आ गए वहाँ। तो फिर सात्यकी ने अर्जुन की सहायता की और भगवान श्री कृष्ण जो है सात्यकी से ऐसा बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले
भगवान श्री कृष्ण सात्यकी की प्रशंसा करते हुए बोले कि हे सात्यकी, जो भाग रहे हैं वे भाग जाएं, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। अब श्री कृष्ण सात्यकी से बोले कि हे सात्यकी, जो भाग रहे हैं वो भाग जाएं, जो खड़े हैं वो भी चले जाएं। तुम देखो मैं अभी भीष्म और द्रोणाचार्य के रथ को रथ से मार गिराता हूँ। भगवान सात्यकी से बोले कि तुम देखो मैं भीष्म को द्रोण को अभी रथ से मार गिराता हूँ। आज कौरव सेना का कोई भी रथी क्रोध में भरे हुए मुझ कृष्ण के हाथ से जीवित नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले क्या बोले? आज कोई भी कौरव सेना का रथी महारथी हो मेरे हाथ से छूट नहीं सकता। मैं अपना भयंकर चक्र लेकर भीष्म के प्राण ले लूँगा। न मे रथि सात्वत कौरवाणाम क्रोधस्य मुच्येते रणे दिकश्चिन् तस्मादहं गृह्य रथांगमुग्रम प्राणम हरिष्यामि महाव्रतस्य। हे सात्यकी, भीष्म और द्रोण और उनके सहायकों को युद्ध में मारकर मैं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव को प्रसन्न करूँगा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों, उसके पक्ष के आए हुए सभी राजाओं को मारकर मैं आज राजा युधिष्ठिर को राज्य से संपन्न कर दूंगा। आज तो तीसरा ही दिन है। भगवान कह रहे हैं आज मैं जो है पूरा काम कर देता हूँ। तो संजय कहते हैं कि ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना पुरातन तीक्ष्ण आयुध सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। देखो भगवान का सुदर्शन चक्र कोई जड़ वस्तु नहीं है ना। जैसे करताल को मैं जब उठाऊंगा तभी तो उठेगी, नहीं तो अपने आप थोड़ी आएगी कि मैं कहूँ इधर में करताल आ जाए तो आ जाए। करताल नहीं, लेकिन सुदर्शन चक्र भगवान का है, वो भी जो है मतलब जीवित वस्तु है। भगवान ने स्मरण किया तो उनके हाथ के ऊपर आ गया, चक्र तुरंत आ गया, है ना। उनके चिंतन करने मात्र से वो स्वयं उनके हाथ में प्रस्तुत हो गया। उस चक्र की नाभि बड़ी सुंदर थी, उसका प्रकाश सूर्य के समान था और चक्र का प्रभाव था वज्र के समान। कैसा था? वज्र के समान। उसके किनारे छुरे के समान तीक्ष्ण थे और श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम छोड़कर हाथ में चक्र को घुमाते हुए रथ से कूद पड़े। अब ये दृश्य है, भीष्म जी जो है अभी अंतकाल में विस्मरण कर रहे हैं कि मेरे सामने जो है भगवान, जब बहुत उनका क्रोध बढ़ गया तो क्या हुआ, रथ की लगाम छोड़ दी और कूद पड़े, चक्र लेकर के कूद पड़े, है ना। जिस प्रकार सिंह गजराज को मार डालने के लिए उसकी ओर झपटे, उसी प्रकार वे भी अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपाते हुए युद्ध में भीष्म की ओर बड़े वेग से दौड़े। तथा सुनाभम वसुदेव पुत्र सूर्य प्रभुम वज्र समय प्रभावम छुरांत मध्यम में भुजेन चक्रम रथादवप्लुत्य विसृज्य वाहन संकंपयन गाम चरणैर महात्मा वेगेन कृष्णा प्रसार भीष्मम मदान्धमाजौ समुदीर्ण दर्पम सिंह जघासन्य व्यवहारणेन्द्रम। श्री कृष्ण समस्त शत्रुओं को मथ डालने की शक्ति रखते थे। वे उस सेना के मध्य भाग में कुपित होकर जिस समय भीष्म की ओर झपटे, देखो भगवान का जो है अब क्या हो रहा है, झपट्टा। भीष्म के झपटे उस समय उनका श्याम शरीर पर लटका हुआ हवा के वेग से फहराता हुआ पीताम्बर का छोर बहुत शोभा दे रहा था। भगवान जब दौड़ रहे हैं ना तो पीताम्बर जो है उनके कंधे में लहरा रहा था, तो बहुत शोभा, उनका शरीर श्यामल शरीर और उसमें पीत वस्त्र धारण की, वो बहुत शोभा दे रहा था। मानो आकाश में बिजली से आवेष्टित हुआ श्याम मेघ सुशोभित हो रहा हो। श्री कृष्ण की सुंदर भुजा में जो है सुदर्शन चक्र कमल के समान शोभा पा रहा था। और श्री कृष्ण जो है उस चक्र को लिए हुए थे, तो वो जो है उसकी शोभा बढ़ रही थी। श्री कृष्ण कुपित होकर हाथ में चक्र उठाए बड़े जोर से गरज रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर कौरवों के संहार का विचार करके सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। अब क्या होगा, अब तो सब कौरव मारे गए। सब ने सोच लिया कि अब तो सब कौरव मारे गए और हाहाकार करने लगे। तमात चक्रम प्रणदंतमुच्चय क्रुद्धम बड़ेन्द्रावरजम समीक्षय सर्वाणि भूतानि भृशं विनेदुः क्षयं कुरूणां में चिन्तयित्वा।
वे श्री कृष्ण हाथ में चक्र लेकर मानो संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए तैयार थे और समस्त प्राणियों को जलाकर भस्म कर डालने के लिए उठी हुई प्रलयाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। भगवान को चक्र लिए अपनी ओर वेगपूर्वक आते देखकर भीष्म उस समय तनिक भी भय अथवा घबराहट का अनुभव ना करते हुए, भीष्म जी को बिल्कुल भय नहीं हो रहा है। बाकी सब लोग भयभीत हो रहे हैं और भीष्म जी को बिल्कुल भय नहीं, घबराहट नहीं है। हाँ, दोनों हाथों से महान धनुष को खींचने लगे। भीष्म जी और जल्दी जल्दी धनुष खींचने लगे कि भगवान और जल्दी आए मेरे पास। देखो है ना, ये ऐसी भी कथा होती है कि कोई व्यक्ति जो है अपनी मृत्यु को देख करके और जो है प्रसन्न हो रहा है कि कितनी जल्दी आए भगवान, अगर आ रहे हैं मुझे मृत्यु देने के लिए तो और उत्साह है, धनुष को और जल्दी जल्दी खींच रहे हैं भीष्म जी। हैं क्यों? कि भगवान आप जल्दी आओ और जल्दी आओ। इस प्रकार से जो है तमाद्रवंतम प्रगृहीत चक्रम दृष्ट्वा देवं शान्तनभुस्तादीनम् असंभ्रमं तन् विचकर्ष सौरभ्यां महाधनुर्गांडीव तुल्य घोषम्। उस समय युद्ध में भीष्म के चित्त में तनिक भी मोह नहीं था। क्या? तनिक भी मोह नहीं था उनके चित्त में। वे अनंत पुरुषार्थशाली भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए बोले। भीष्म और बोल रहे हैं आइए आइए, है ना। भगवान जो है गुस्से में आ रहे हैं मारने के लिए और भीष्म जो है भगवान को बुला रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं आइए। हैं हे देवेश्वर आइए, जगन्निवास आपको नमस्कार है। हाथ में चक्र लिए हुए आए हुए माधव, सबको शरण देने वाले लोकनाथ, आज युद्ध भूमि में बलपूर्वक इस उत्तम रथ से मुझे मार दिखाइए। क्या कथा है? ऐसी भी कथा होती है। ऐसी कथा कहाँ मिलती है सुनने को? हैं महाभारत में ऐसी कथा है। वो क्या कह रहे हैं? आपको नमस्कार है, अब मुझे उत्तम रथ से गिराइए और मुझे मार गिराइए। ये देवेश जगन्निवास है, नमोस्तुते माधव चक्रपाणे, प्रसह्य माम पातय लोकनाथ, रथोत्तमात् सर्व शरण्य संख्ये। श्री कृष्ण आज आपके हाथ से यदि मैं मारा जाऊंगा तो यही लोक और परलोक में मेरा कल्याण होगा। क्या है ना ये चीज़ है? कोई ऐसी भावना इस लोक में, इस जीवन में और पर अगले जीवन में मेरा कल्याण होगा। हाँ हे वीर, आपके इस आक्रमण से तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ गया, तीनों लोकों में मेरा यश बढ़ गया कि आप मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। देखो क्या बात है, कैसी बात है। क्या कह रहे हैं? आप मेरे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो मेरा तीनों लोगों में गौरव बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भगवान किसी मक्खी मच्छर के ऊपर थोड़ी आक्रमण करेंगे, है ना। अगर मेरे ऊपर आप आक्रमण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं कुछ लायक हूँ, कोई है ना। मेरा गौरव बढ़ गया कि आपको आना पड़ा मुझे मारने के लिए, तो मतलब क्या है? बहुत बड़ी बात है ना। कि कोई नहीं आ पा रहा है मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप आ रहे हैं तो मेरे लिए जो है कितने यश की बात है। तीनों लोगों में मेरा गौरव बढ़ गया कि आप जो है मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, है ना। देखो ऐसी कथा होती है, ऐसी कथा होती है ना। तो या हदस्यापि ममाद्य कृष्ण श्रेया परस्मिन् निहले चैव लोके सम्मावितोऽस्मिन् धक विष्णुनाथ लोके त्रिभिर्वीर तमाभियानाम्। हे यदुकुल के श्रेष्ठ वीर। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण को आगे बढ़ते देखकर अर्जुन भी बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदे। अब देखो चिंतन करो उस दृश्य का, भगवान कृष्ण रथ से कूदे और भीष्म की तरफ आगे बढ़े जाए और अर्जुन बड़ी उतावली के साथ रथ में कूदे, रथ से कूदे। रथ से अर्जुन भी कूदे, बड़ी उतावली के साथ कूदे और उनके पीछे दौड़े और निकट जाकर भगवान की दोनों भुजाएं पकड़ ली, है ना। भगवान के हाथ में चक्र है, अर्जुन ने क्या किया? दोनों हाथें पकड़ ली, दोनों भुजाएं अर्जुन ने पकड़ ली और भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से अर्जुन ने दोनों हाथ पकड़ लिए। ये है ध्यान का विषय, ऐसा ध्यान करो, इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। अर्जुन जो है दोनों बाहें पकड़ ली, अर्जुन की भुजाएं भी मोटी और विशाल थी, है ना।
आदिदेव भगवान श्री कृष्ण बहुत रोष में भरे हुए थे, अर्जुन को पकड़ने पर भी रोक ना सके। अर्जुन ने रोका, पकड़ा, लेकिन भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अर्जुन के रोकने पर भी ना रोके, जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए जाए, जैसे आंधी किसी पेड़ को खींचे लिए जाए, उसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को लिए हुए ही बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। अर्जुन पकड़े हैं और रोक रहे हैं, लेकिन नहीं रोक रहे हैं, भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। निगृह्य मानस्य तदा दिदेवो भृशं सरोसा किल चात्मयोगी आदाय वेगेन जगाम विष्णु महावाते वैके वृक्षम। तब अर्जुन ने भीष्म के निकट बड़े वेग से जाते हुए श्री हरि के चरणों को बलपूर्वक पकड़ लिया। अब हाथों को पकड़ने से भगवान नहीं रोके तो क्या, चरणों को पकड़ लिया। भगवान को रोकने के लिए हाथों से पकड़ने से नहीं रोक पा रहे, तो अर्जुन ने क्या किया, दोनों चरणों को पकड़ लिया। क्या किया अर्जुन ने, दोनों चरणों को पकड़ लिया, है ना। ये जो है ध्यान का विषय है, ध्यान करो इस प्रकार से कि भगवान का जो है अर्जुन जो है अब दोनों चरणों को बलपूर्वक पकड़ लिया और किसी प्रकार 10वें कदम पर पहुँचते पहुँचते उन्हें रोका, तो भी 10वें कदम पर रोक पाए। भगवान अर्जुन को भी खींचते हुए 10वें कदम पर रोके। कितने कदम पर, 10वें कदम पर रोके, है ना। ये सब बातें जो है हमेशा सोचना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। पार्थस्तु विष्टम में बले न पादो भीष्मातिकम तूर्णमभिद्रवंतम बलान् जग्राहे हरिम किरीटी पदे थे राजन दशमे कथंचिन। जब श्री कृष्ण खड़े हो गए, अब श्री कृष्ण खड़े हो गए, तब अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे केशव, आप अपना क्रोध रोकिए, प्रभु आप ही पांडवों के परम आश्रय हैं। अर्जुन ने कहा, क्या कहा, हे केशव आप अपना क्रोध रोकिए, आप ही पांडवों के परम आश्रय हैं। अवस्थितं च प्रणिपत्य कृष्णं प्रीतोर्जुना कांचन चित्रमालिः वाच कोपम प्रतिसंहरेति गतिर्भवान केशव पांडवानां। हे केशव, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूँगा। क्या कहा अर्जुन ने, हे केशव अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कर्तव्य का पालन करूँगा, उसका त्याग कभी नहीं करूँगा। ये बात मैं अपने पुत्रों और भाइयों की शपथ खाकर कह रहा। क्या कहा अर्जुन ने, अपने पुत्रों की और भाइयों की शपथ खा करके ये बात कह रहा हूँ। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं समस्त कर्मों का अंत कर डालूँगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन का ये निश्चय सुनकर भगवान श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो गया। जब अर्जुन ने ये कहा, वास्तव में अर्जुन में वो नहीं था कि भाई अर्जुन युद्ध नहीं कर सकते थे और भीष्म की ज़्यादा शक्ति थी अर्जुन के ऊपर, तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अर्जुन के पास इतनी शक्ति भीष्म का वध कर सकते थे, लेकिन वो तो आदर भावना के कारण जो है अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं और भीष्म जो है अपना जो है भयानक युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा और कर्तव्य पालन का निश्चय सुनकर भगवान श्री कृष्ण का मन प्रसन्न हो गया और वे अर्जुन का प्रिय करने के लिए पुनः चक्र लिए रथ पर जा बैठे। अभी भगवान के हाथ में चक्र फिर भी है और रथ पर बैठे हुए हैं भगवान, रथ पर बैठ गए। तथा प्रतिज्ञां समयं च तस्य जनार्दना प्रीतिमना निशम्य स्थिता प्रिय कौरव सप्तमस्य रथम च सक्ता पुनरारोह। श्री कृष्ण पुनः घोड़ों की बागडोर संभाली। अब क्या किया श्री कृष्ण ने, फिर से घोड़ों की बागडोर संभाली। इसका मतलब चक्र चला गया। जब भगवान जो है इशारा करते चक्र को तो चक्र चला गया। जब चक्र को बुलाते हैं तो आ जाता है उनके हाथ में, है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको न मतलब उतारना है, रखना है कहीं पर, तो चक्र चला गया, है ना। और भगवान ने क्या किया, घोड़ों की बागडोर संभाली और 5 दंड शंख लेकर उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। 5 दंड शंख बजाए। भगवान का शंख है विशेष शंख, 5 दंड है, उसको बजाया, सभी दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। उस समय उनके कंठ का हार हिलने लगे। भगवान के कंठ का हार हिलने लगा
और भुजाओं के बाजूबंद और कानों के कुंडल हिलने लगे। उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों पर सेना की धूल बिखरी थी। भगवान के नेत्रों में भी धूल बिखरी है ना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है वो पक्की थोड़ी होती है, पक्की भूमि नहीं है, वहाँ तो धूल है। तो सेना की धूल जो है भगवान के नेत्रों में भी जो है बिखरी थी। उनके दांत शुद्ध और स्वच्छ थे। नेत्रों में तो धूल बिखरी है, ये दांत कैसे हैं? शुद्ध और स्वच्छ हैं। उन्होंने अपने हाथ में शंख ले रखा था, है ना। चक्र चला गया, शंख ले रहा था, हाथ में शंख ले रखा था। उस अवस्था में श्री कृष्ण को देखकर कौरव पक्ष के प्रमुख वीर कोलाहल कर उठे। तो भगवान की वो शोभा भी जो है इतनी शोभा थी कि कौरव पक्ष के वीर भी बड़े भाग्यशाली थे, वो भी जो है शोर करने लगे। क्योंकि बहुत सुंदर होता है ना भगवान का दर्शन, तो लोग शोर करते हैं, खूब शोर करते हैं, है ना। तो भगवान का सौंदर्य इतना जो है, जब गुस्से में होते हैं भगवान तो भी बहुत सुंदर हैं, और जब प्रसन्नता में होता है तो भी भगवान बहुत सुंदर हैं। तो हर दृष्टि से भगवान जो है सुंदर हैं। तो फिर युद्ध का वर्णन आता है इस प्रकार से, है ना। तो ये जो है हमने कुछ आपको सुनाया। तो भीष्म जी जो है जिस समय अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंध है और अध्याय संख्या 9, उसमें बहुत लंबी प्रार्थना है कि मैं जो है याद कर रहा हूँ भगवान की उस रूप को याद कर रहा हूँ। किस रूप को याद कर रहा हूँ कि युद्ध में जो है भगवान अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं, और मैं जो है अपने बाणों से जो है उनको जो है क्रुद्ध कर रहा हूँ। और भगवान का जब क्रोध बढ़ जाता है तो भगवान जो है हाथ में चक्र लेकर के और मुझे मारने के लिए आते हैं, है ना। तो भगवान का वो रूप जो है मैं याद कर रहा हूँ। तो भीष्म जी जो है उनके भगवान के उस रूप की शोभा भी का स्मरण करते हैं कि मेरे बाणों से जो है उनके शरीर में जो घाव हो गए, है ना, तो वो भी जो है भगवान का वो उसमें भी सौंदर्य बढ़ गया। तो भगवान का सौंदर्य जो है कभी घटता नहीं है। उनके शरीर में धूल अगर लग जाए तो वो भी जो है अलग सौंदर्य हो जाता है। और जब शरीर में बाण लगे हैं और घाव हो गए शरीर में, तो भी उसमें एक विशेष प्रकार का सौंदर्य है। भगवान के उस सौंदर्य का जो है वो ध्यान करते हैं भीष्म जी, है ना। तो ये अपना अपना जो है संबंध है भगवान के साथ। किसी का संबंध दूसरे प्रकार का है, प्रेम का संबंध है, किसी है ना। जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो भगवान के साथ में जो है अपना अलग प्रणय का संबंध रखती हैं, और जो भीष्म जी जैसे योद्धा हैं वो भगवान के साथ जो है अपना वीर रस में संबंध रखते हैं। तो भगवान को जो है प्रत्येक संबंध में जो भक्त लोग हैं वो प्रेम करते हैं भगवान से, भगवान की वीरता से प्रेम करते हैं। भगवान जो है कैसे क्रुद्ध होकर के आ गए। अर्जुन जो है अर्जुन को जो है कुछ उत्साह नहीं हो रहा है, अर्जुन जो है ढीले पड़े हुए हैं, और भगवान जो क्रुद्ध होकर के आ रहे हैं, है ना। तो ये जो है भगवान का जो है ये रूप है ना। तो आज भीष्माष्टमी का दिन है। भीष्म देव ने आज के दिन शरीर छोड़ा और इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान का शरीर तो ऐसा है कि जैसे आत्मा के लिए ये कहा गया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा जो हमारे शरीर में जो आत्मा है तो उसको जो है शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावका, अग्नि में जल भी नहीं सकता। न चैनम क्रोधयन्ति आपो, और पानी में गल नहीं सकता आत्मा। न शोषयति मारुतः, और न हवा में सूख सकता है। फिर भीष्म के बाणों के द्वारा भगवान छत विक्षत हो गए। तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं। हमारा शरीर तो शस्त्रों से छत विक्षत हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। भगवान का शरीर तो जो है आध्यात्मिक है, भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर ही नहीं। तो भगवान भीष्म के बाणों से जब छत विक्षत हो गए तो ये भी जो है क्या है, भगवान की पूजा। भगवान ने भीष्म की पूजा स्वीकार की। जैसे आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो भगवान जो है आपकी पूजा स्वीकार करते हैं,
भीष्म जी बाणों से मारते हैं, तो भगवान वो भी जो है बाणों के द्वारा भगवान भीष्म की पूजा स्वीकार कर रहे हैं, और उसके जो है उनकी जो स्वीकार करने की जो विधि है वो यही है कि उनके शरीर में घाव हो रहे हैं। भगवान दिखा रहे हैं कि तुम्हारे बाणों से जो है मेरे शरीर में घाव हो रहे हैं, मतलब तुम्हारी जो है वीरता का जो है मैं भी प्रशंसा करता हूँ। भगवान के शरीर में घाव, भगवान के शरीर में घाव हो नहीं सकते। जैसे प्रहलाद महाराज, तो प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, तो हिरण्यकशिपु की आज्ञा से जितने भी असुर थे वो प्रहलाद महाराज के शरीर में अपने सब अस्त्र शस्त्र मार रहे थे। भुसुंडी, तलवार, शूल, त्रिशूल, पट्टेस सब मार रहे थे प्रहलाद जी के शरीर में। और प्रहलाद जी के शरीर में वो सब कैसे लग रहे थे? फूल की तरह लग रहे थे। तलवार, सोचिए तलवार कैसी चीज़ होती है ना, एक बार में जो है शरीर के दो टुकड़े हो जाए। लेकिन प्रहलाद जी के शरीर में तलवार और शूल से मारोगे तो शरीर में आर पार हो जाएगा। वो शूल भी, तलवार, शूल भी प्रहलाद महाराज के शरीर में कैसे लग रहे? फूल की तरह लग रहे। तो ऐसे भगवान, जब भगवान के भक्त को भी जो है कोई मार नहीं सकता तो भगवान को कैसे मार सकता है? कि भीष्म जी के बाणों से भगवान का शरीर क्षत विक्षत हो गया है ना, तो वो क्या है? एक प्रकार का रस है कि भगवान जो है मतलब ये मान रहे हैं कि हाँ कोई वीर है जो मेरे शरीर में घाव पैदा कर रहा है ना। उसी प्रकार से भीष्म भी, तो भीष्म को जो है 10वें दिन, ये तो तीसरे दिन की घटना है। 10वें दिन फिर क्या था कि भीष्म जी के लिए जो है ये भीष्म जी का ये जो है एक प्रतिज्ञा थी कि शिखंडी के सामने वो युद्ध नहीं करेंगे। शिखंडी जो है द्रुपद का पुत्र था, द्रौपदी का छोटा भाई था। तो भीष्म जी जानते थे कि पिछले जन्म में ये अम्बा नाम की स्त्री थी और वही उसी ने शिखंडी के रूप में जो है जन्म लिया है। तो उसको पिछले जन्म की स्त्री मान करके उसके सामने उन्होंने ये निश्चित कर लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, शिखंडी सामने आएगा। तो भीष्म जी का यश बढ़ाने के लिए जो है ये इस तरह की योजना बनाई गई कि जब शिखंडी सामने आएगा भीष्म के तो भीष्म युद्ध नहीं करेंगे, तब अर्जुन बाण मारेंगे। तो अर्जुन बाण मारेंगे, तो शिखंडी भी बाण मारता था भीष्म जी को। तो भीष्म जी कहते हैं कि शिखंडी के जो बाण हैं मेरे शरीर में एक खरोंच भी पैदा नहीं कर रहे हैं, और अर्जुन के बाण जो है मेरे शरीर में बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। अर्जुन के बाण जो है भीष्म को आर पार कर देते हैं, और शिखंडी के बाण भीष्म के शरीर में एक खरोंच भी पैदा नहीं करते। तो भीष्म जी क्या कहते हैं कि ये बाण जो है अर्जुन के हैं जो मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। भीष्म जी जो है अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं, किस बात से? अर्जुन के बाण ही हैं मेरे शरीर में पीड़ा पहुंचा रहे हैं, शिखंडी के बाण ये नहीं है। शिखंडी के बाण तो मेरे शरीर में घाव भी पैदा नहीं कर रहे। तो ये भी एक प्रशंसा की बात है। मतलब आप सोचिए, आपको जो है कोई मारे और आपको पीड़ा पहुँचे तो आप थोड़ी प्रशंसा करोगे उसकी। लेकिन भीष्म जी जैसे महान जो आत्मज्ञानी हैं, जो शरीर से ऊपर उठे हुए हैं, तो शरीर में पीड़ा हो रही है उनको, और उस पीड़ा से भी ऊपर उठ करके वे प्रशंसा कर रहे हैं अर्जुन के प्रति जो है भीष्म जी जो है बहुत प्रसन्न है। अर्जुन के पराक्रम से बहुत प्रसन्न है ना। हालांकि युद्ध कर रहे हैं, शत्रु पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, उनका हृदय जो है क्या है? पांडवों के प्रति हो। श्री कृष्ण वो जानते भी हैं कि श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही आए हैं। अब भीष्म जी अधर्म के पक्ष में हैं, अधर्म के पक्ष में हैं, लेकिन वो उनका हृदय धर्म के पक्ष में है, और वो जानते भी हैं कि धर्म की ही विजय होगी। और उनको शरीर छोड़ना है तो शरीर छोड़ने में उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं। ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड है, भीष्म जी जैसे है ना, तो शरीर छोड़ना उनके लिए एक खेल होता है। खेल
शरीर छोड़ना भी उनका ही खेल होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर छोड़ना बड़ा भयानक है। शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता अपना, सब अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं। इनके लिए जो शरीर छोड़ना अपना एक जो है एक कौतुक की बात होती है। तो भीष्म जी जो है उनको पता है कि श्री कृष्ण जो है पांडवों के पक्ष में है। तो श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं भीष्म जी। और भीष्म जी को जो है यश देने के लिए भगवान स्वयं जो है युधिष्ठिर को साथ लेकर के भीष्म जी के पास आए। जब पांडवों की विजय हो गई तो भीष्म तो जीवित हैं, बाणों की सैया पर जीवित हैं, लेकिन जो है सब संहार हो गया, कौरवों का संहार हो गया और पांडवों की विजय हो गई, है ना। तो समय युधिष्ठिर को बड़ा जो है वो पश्चाताप हो रहा है, शोक हो रहा है कि मैं अब कैसे राजा बनूं। मैंने अपने राज्य पाने के लिए इतनी जो है संख्या में जो है विनाश कराया है, मुझे धिक्कार है कि अब मैं राजा बनूं। इस प्रकार से इतना सब अपने कुटुंब का नाश करके अब मैं राजा बनना चाहता हूं, है ना। मैं कैसे राजा बन सकता हूं। तो उनका इतना शोक बढ़ गया, इतना शोक बढ़ गया। तो श्री कृष्ण ने भी समझाया, है ना, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो भगवान की ही इच्छा थी कि भीष्म जी को यश दिया जाए। तो भगवान जो है फिर स्वयं युधिष्ठिर महाराज को जो भीष्म जी के पास आए, आप इनसे ज्ञान प्राप्त करो। और भीष्म जी जब देखते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर और पांचों भाइयों को देखते हैं, तो अपना पूरा राजाओं की वेशभूषा में देखते हैं और रथ में आए हुए देखते हैं, तो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जो है युधिष्ठिर महाराज को जो है वो इस बात से, इस प्रकार से बात करते हैं जैसे उनको मतलब राज्य करने की इच्छा हो जाए, उनको युधिष्ठिर जो है राज्य करने की तैयार हो जाएं। तो भीष्म जी उनको जो है उनके कष्टों का स्मरण कराते हैं कि तुम्हें तो इतना कष्ट भोगना पड़ा जीवन भर, तुम्हें तो पहले ही ये राज्य मिलना था, तुम्हारा अधिकार था, तुम्हारा पूरा अधिकार था राज्य में, लेकिन तुम्हें राज्य ना दिया जा करके तुम्हें कितने कितने कष्ट दिए गए, है ना, और कितना अन्याय हुआ तुम्हारे साथ में। तो भीष्म इस प्रकार से बात शुरू करते युधिष्ठिर महाराज को जो है ये बताने के लिए कि तुम जो अभी राज्य तुम नहीं लेना चाहते हो, ये राज्य तो तुम्हें और बहुत पहले मिलना था, और तुमको जो है इतना जो कष्ट दिया गया, कितना अन्याय हुआ तुम्हारे साथ में। इस प्रकार से भीष्म जी ने बात जो शुरू करी, जिससे कि युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ रहा कि अरे हाँ बात तो ऐसा ही है। नहीं तो युधिष्ठिर दूसरी प्रकार से सोच रहे थे, अरे मैंने राज्य पाने के लिए जो है इतने जो है सेनाओं को मरवा डाला, इतने महारथी मारे गए, इतने जो है नरसंहार हुआ, मैं राज्य क्यों करूं। तो भीष्म जी कहते हैं राज्य तो तुमको बहुत पहले ही मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ, तुम्हें कितनी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, है ना। तो भीष्म जी इस प्रकार से जब शोक करने लगे तो युधिष्ठिर का शोक दूर हो गया। युधिष्ठिर का शोक हो रहा था कि मैं राज्य पाने के लिए मैंने इतना लोगों को मरवाया, और भीष्म जी कहते हैं तुम्हें राज्य तो बहुत पहले मिलना वाला था, लेकिन तुमको राज्य ना दे करके कौरवों ने तुम्हारे ऊपर कितने जो है अत्याचार किए। तो इस प्रकार से भीष्म जी जब बात शुरू करते हैं तो युधिष्ठिर को जो है फिर वो मिलती है कि हाँ सही बात कह रहे हैं, ये अन्याय जो अधर्म का जो है नाश हुआ है, धर्म की विजय हुई है। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज ने अपने को नहीं सोचा कि भाई मेरे कारण सब मारे गए, अधर्मी थे। और भगवान जो है अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भीष्म जी ने कई दिनों तक 58 दिन तक जो है वो जीवित रहे। आप सोचिए बाणों की सैया में आर पार बाण आर पार हैं, और
शरीर जो है ज़मीन को नहीं छू रहा है, क्योंकि वो बाणों की नोक से जो है ज़मीन, बाणों की नोकों में जो है मतलब उनका शरीर रखा हुआ है। और इस प्रकार से जो है वो जीवित हैं। जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा उस समय इतना आश्चर्य की घटना हुई, उनके सब घाव भर गए। सोचिए, बाण जो आर पार थे, बाण भी अपने आप शरीर से निकल गए और उनके शरीर में एक भी घाव नहीं रहा। जैसे जैसे अपने प्राणों को ऊपर चढ़ा रहे थे तो पैरों के तलवों से ऊपर प्राणों को चढ़ाया ऊपर, तो जैसे प्राण ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो उनके शरीर से बाण निकलते जा रहे थे और घाव भरते जा रहे थे। जब शरीर छोड़ा उन्होंने, जब शरीर छोड़ा भीष्म जी ने, तो उनके शरीर में एक भी बाण आर पार नहीं था, सब बाण निकल गए और सब घाव भर गए। सोचिए 58 दिनों से जो है जो बाण आर पार थे वो सब निकल गए। सोचिए कोई कैसे जीवित रह सकता है, एक बाण में ही जो है काम हो जाता है। इतने बाण थे कि गिनती नहीं हो सकती, उनके शरीर में एक अंगुल की भी जगह नहीं थी जहाँ बाण आर पार ना हुआ हो, और सब बाण निकल गए और सब घाव भर गए। इस प्रकार से वे शरीर छोड़ते हैं और उन्होंने सबको दिखाने के लिए कि सब लोग आकर के देखना, आज का दिन निश्चित कर दिया था, आज के दिन मैं शरीर छोड़ूंगा। तो वो उत्तरायण का समय और शुक्ल पक्ष के 15 दिन का समय है, तो उस समय मैं शरीर छोड़ूंगा। तो जितने लोग आकर के देखना चाहें देखें कि मैं किस प्रकार शरीर छोड़ता हूँ। तो ऐसे जो है मतलब महान व्यक्ति हैं जो कि अपने दिखाना चाहते हैं कि कैसे मैं शरीर छोड़ता हूँ, देखो तुम सब लोग आकर के देखो। ऐसा कौन सोच सकता है, ऐसा कौन दिखाएगा कि मैं शरीर छोड़ूंगा, देखो कैसे मैं कैसे शरीर छोड़ता हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आज के दिन बहुत पवित्र है, और हम अगर स्मरण करेंगे इस घटना का और उनकी गुणों का तो उनकी कृपा मिलेगी, क्योंकि ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार सीधे खुला रहता है। तो इसलिए जितना स्मरण करो, जितना याद करो, उतना ही कम है। धन्यवाद। श्री भीष्माष्टमी महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।